हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ओल्ड टी शर्ट को रीयूज़ करने के बहुत सारे आइडिया जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और आप अपने घर में एवरी डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके के कुछ टी शर्ट ले लिए हैं जिसमें किसी में कलर लग गया है या फिर किसी का कलर निकल गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, इसमें होल हो गया है। तो आपको लेना है इस तरीके का एक बकेट। पेंटिंग का जो बकेट होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसके ऊपर हम इससे कवर करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर पहना दिया है। फिर देखिए इस तरीके से इसकी स्लीव्स को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके रख देंगे। अगर आप परमानेंट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये परमानेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से टी शर्ट को मैंने उल्टा कर दिया है और इसके स्लीव्स के पास से देखिए इस तरीके से मैं टाँके लगाकर इसे सिल दूँगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से टाँके लगा लीजिए। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वैसे अगर आप टाँके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से मजबूती से ये पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास मशीन था तो मैंने मशीन की हेल्प से दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब जो स्लीव्स है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को कट करके निकाल दिया है, दोनों साइड पर टाँके भी लगा दिए हैं। अब टी शर्ट को मैं सीधा कर लूँगी और फिर इस बकेट के ऊपर मैं पहना दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पहना दिया है। यहाँ पर आप डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ एक स्टूल, तो आप एज अ स्टूल भी इसका यूज़ कर सकते हैं और बकेट के अंदर जो चाहें वो चीज़ें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम मस्त फिक्स आ गया है। टी शर्ट स्ट्रेचेबल फैब्रिक था, ये बच्चे का टी शर्ट था तो एकदम परफेक्ट आ गया। अब इसके ऊपर के लिए हमें गद्दी चाहिए। अगर आपके पास कोई गद्दी है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो सेकंड आइडिया यही है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से टी शर्ट की हेल्प से ही गद्दी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो ढक्कन था बकेट का उसी को रखकर मैंने 2 फिंगर जितनी जगह छोड़कर मार्किंग करी है। 2 फिंगर मेरी तो 1 इंच समथिंग होती है, तो आपको बस इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर मार्किंग करना है, फिर इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से 2 सर्कल हमें टी शर्ट से मिल गए हैं। इसे हम राइट साइड अंदर की तरफ रखकर देखिए इतनी सी जगह छोड़कर पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए आपको लेने हैं पुराने कपड़े और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। पुराने कपड़ों में आप इस तरीके के जो स्मूथ दुपट्टे होते हैं, स्मूथ साड़ियाँ होती हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप कतरन का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से पुराना अपना कोई भी कुशन ले लीजिए और जो बेकार पड़ा है उसमें से कॉटन निकाल लीजिए। उसे थोड़ा सा इस तरीके से खोल लीजिए, हाथों से ही पूरा आपको खोल लेना है। फिर इसके अंदर अच्छे से फिल कर लेना है। तो ये जो पूरा कॉटन है सारा का सारा मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी, क्योंकि ये बाद में बैठ जाता है। तो अच्छी तरीके से हमें इसके अंदर कॉटन को फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं। आपके पास कॉटन है तो कॉटन करें, नहीं तो आप पुराने कपड़े या फिर कतरन को भी फिल कर दीजिए। अब देखिए इस जो ओपन जगह थी उसे हम इस तरीके से टाँके लगाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मैं इस तरीके से टाँके लगा रही हूँ कि ये बाहर से बिल्कुल नहीं दिखेंगे, पर आप कैसे भी टाँके लगा सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही नहीं रखना चाहते, इसका कवर बनाएंगे, ऐसे ही रखना चाहते हैं तो अच्छे से टाँके लगाएं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ बीच में एक मार्किंग करूँगी, फिर चारों ओर एक एक मार्किंग कर लूँगी। अब इस तरीके की एक बड़ी सी सुई लेकर आपको यहाँ पर टाँका लगाना है। तो देखिए सुई के अंदर मैंने 4 फोल्ड करके धागा लिया है और फिर ये टी शर्ट का फैब्रिक टूट जाता है ना, इसीलिए मैंने टी शर्ट का ही एक और फैब्रिक का टुकड़ा ले लिया। उसके अंदर से सुई को मैंने बाहर की साइड दूसरी साइड पर निकाला है। फिर यहाँ पर भी हमें टी शर्ट का एक टुकड़ा ले लेना है और फिर यहाँ पर भी हम इस तरीके से सुई को उसी से निकालेंगे। तो ये एकदम मजबूत हो जाता है, बिल्कुल भी आपका टी शर्ट में होल नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। अब देखिए जो हमने यहाँ से धागा निकाला था वो थोड़ा सा हमें लंबा रखना है। सेकंड साइड से वापस निकाल कर हम इस लंबे धागे को एक्स्ट्रा धागा कट करके हम नोट लगा देंगे। तो अच्छे से यहाँ पर आपको बांध कर 2-4 नोट लगा देनी है ताकि ये एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए, खुल ना जाए। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने यहाँ पर नोट लगा ली है। सेम इसी तरीके से जो और 4 मार्किंग हमने करी थी वहाँ पर भी हम इसी नीडल का हेल्प करके इस तरीके से टाँके लगा लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कवर बना रही हूँ। तो ये है हमारा थर्ड आइडिया। आप टी शर्ट का ही इस्तेमाल करके प्यारा सा कवर इसका बना सकते हैं, वो भी विदाउट स्टिचिंग मशीन। तो अब देखिए आपको क्या करना है, टी शर्ट को यहाँ इसके स्लीव्स के नीचे से कट कर देना है। या तो फिर आप इस तरीके से ऊपर से बांध लीजिए या फिर कट करके भी आपको यहाँ ऊपर से इसे अच्छे से बांध लेना है। उसके बाद जो नीचे का इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर हम 2 होल करेंगे और वहाँ से हमें डोरी निकालनी है। तो ये मेरे पास एक रेडी पीस है। देखिए इस तरीके से नीचे वाले हिस्से से मैंने दोनों साइड होल करके डोरी निकाल ली है। अब इसके अंदर से हम इस तरीके से इसे ऐड कर लेंगे।
तो ये हो चुका है हमारा पिल्लो का कवर रेडी। बहुत ही अच्छे से ये गद्दी का कवर आ गया हमारा और एकदम मस्त डिज़ाइनर भी और बहुत ही कम मेहनत में। तो है ना ये अमेजिंग आइडिया टी शर्ट को रीयूज़ करने का। ये वाला आइडिया मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये देखिए मेरा एकदम परफेक्ट गद्दी भी इसकी रेडी है, कवर भी रेडी है और मेरा स्टूल भी रेडी है। सो फ्रेंड्स, है ना ये अमेजिंग आइडिया। आप इस तरीके से पुराने टी शर्ट का इस्तेमाल करके वेरी यूज़फुल और यूनिक डिज़ाइन का एक एंटीक स्टूल रेडी कर सकते हैं और इसे आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको एक और आइडिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। अब टी शर्ट को इस्तेमाल करने के बाद जो भी छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, थोड़ा सा शेप दे दूँगी। ज़्यादा शेप की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे भी निकल रहे हैं वैसे आप टुकड़ों को कट कर लीजिए। और इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं किचन में। तो एवरीडे हमें किचन में बहुत सारे इस तरीके के क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है और जो टी शर्ट का फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से किचन क्लॉथ बना सकते हैं और यूज़ करने के बाद इसे फेंक सकते हैं। सो गाइस, कैसे लगे टी शर्ट को रीयूज़ करने के ये वाले आइडिया, मुझे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।